मीटिंग करने आते हैं वो लोग, अपना प्रचार करने आते हैं। जरूर है, मगर ये मीटिंग करने आएंगे सिर्फ, बस शक्ल दिखाने आएंगे कि हमने ये काम किया है, कि हमने ये किया है, वो किया है। कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ पे, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है नालियों का। हमारा सरकारी शौचालय खुला हुआ है, इतना गंदा है, वहाँ जाने कोई इंसान जा नहीं सकता, वो इंसानों के लिए बनाया हुआ है। वो ये बस्ती इतनी फेमस हो गई है मर्डर के मामले में, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती, बस पुलिस खड़ी रहती है बस एक देखने के लिए सिर्फ, बाकी सब चीज़ इधर रेगुलर बेकार चीज़ हो रही है। झुग्गी में इतना बदनाम हो गई, इतनी बदनाम कर दी लोगों ने कि शरीफ बंदा तो यहाँ रह ही नहीं सकता है। ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना ही खाए कानून होते हैं, पुलिस वाले आते हैं 200-500 हजार लिए, काम हो गया ख़त्म। इस दिन यहाँ पर क्राइम इतना बढ़ गया 3 साल 4 साल के अंदर बहुत क्राइम बढ़ गया यहाँ। बस यहाँ नालियों की प्रॉब्लम, नाले भरे रहते हैं, नाली बिल्कुल हमारी ओपन नाली रहती है, कीड़ा बीमारी, फिर कहते हैं डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गया, फैलेगा ही जब ओपन भी नाली रहेगी, उसमें कीटाणु ले, कोई भी ले, मच्छर ले, पैदा तो होएगा ही। तो आप कुछ कहीं भी देखे आओ, नाली आपको ओपन ही मिलेगी यहाँ पूरे, यहाँ जैसे लोग रहते ही नहीं। उसके साथ अत्याचार कर दिया। ये अत्याचार कौन कर रहा है? ये मोदी करवा रहा और कौन कर रहा? अच्छा, मोदी जी जब से आए तब से मतलब वीमेन सेफ्टी या फिर देश को आगे बढ़ाने की बात ये सब कह रहे हैं, वो तो ये सही बात है? आगे बढ़ाएंगे। लोग बाग तो भूखे मरने लग रहे हैं, ये हो रहा। 80 करोड़ लोग को तो राशन भी दे रहे हैं। किसे दे रहा है यहाँ? तो किसे मिला राशन यहाँ? सर अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी है, और उसके अलावा यहाँ पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार भी खड़े हुए हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? मनोज तिवारी कैसा काम किए पिछले 2 बार से 10 सालों में? देख लो कैसा काम कर रहा। बताइए आप अपने। ये काम देख लो ना, तुम ही देख लो ये काम। नालियाँ भरी हुई हैं, नालियाँ भरी पड़ी है, सीवर है नहीं है यहाँ, पानी की समस्या आ जाती है गर्मी में इतना आ रहा है कि हम पी नहीं सकते हैं पानी, और नहाना पड़ता है तो कपड़ों में से पीलापन छा जाता है, वाइट कपड़े हमारे पीले हो रहे हैं। इतना गंदा पानी है हमारे यहाँ का। और मतलब कि मैंने सुना भी कुछ लेडीज कह रही थी पहले पानी भी नहीं आ रहा था, अब पानी आ रहा है। हाँ, ये बात है। पानी भी नहीं आता, दिन में तो पानी भी चला जाता है, और अगर आ भी जाए तो भूल भुलक्के में तो हमारी वाइट बाल्टियाँ पीली हो चुकी हैं। अच्छा, सोचो इतना गंदा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मनोज तिवारी एक बार भी यहाँ पे आए विजिट करने या फिर देखने? कुछ करने नहीं आते हैं, इलेक्शनों से मतलब होता है, इलेक्शन खत्म काम खत्म। कन्हैया कुमार अपनी मीटिंग करने आते हैं वो लोग, अपना प्रचार करने आते हैं। जरूर है, मगर ये मीटिंग करने आएंगे सिर्फ, बस शक्ल दिखाने आएंगे कि हमने ये काम किया है, कि हमने ये किया है, वो किया है। कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ पे, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है नालियों का। हमारा सरकारी शौचालय खुला हुआ है, इतना गंदा है, वहाँ जाने कोई इंसान जा नहीं सकता, वो इंसानों के लिए बनाया हुआ है वो, मगर इंसान लायक नहीं है वो शौचालय। सरकारी गवर्नमेंट शौचालय खुला हुआ है। अच्छा, कोई केयर नहीं होती उसके अंदर, और हमेशा गंदगी, समय कितनी बिकती है, गांजा इतना बिकता है, दारू इतनी बिकती है इधर, हर दिन आए दिन गलत काम होते हैं इधर आए दिन। संजय बस्ती इतनी फेमस हो गई है मर्डर के मामले में, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती, बस पुलिस खड़ी रहती है बस एक देखने के लिए सिर्फ, बाकी सब चीज़ इधर रेगुलर बेकार चीज़ हो रही है। झुग्गी में इतना बदनाम हो गई, इतनी बदनाम कर दी लोगों ने कि शरीफ बंदा तो यहाँ रह ही नहीं सकता है। ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना ही खाए कानून होते हैं, पुलिस वाले आते हैं 200-500 हजार लिए, काम हो गया ख़त्म। इस दिन यहाँ पर क्राइम इतना बढ़ गया 3 साल 4 साल के अंदर बहुत क्राइम बढ़ गया यहाँ। अच्छा, मतलब क्राइम को लेके आप लगातार तभी से, क्योंकि मैं पीछे भी बात कर रही थी तो वो भी क्राइम को लेके उन्होंने कहा कि गर्ल्स भी सेफ नहीं, दिन दहाड़े भी बहुत कुछ हो जाता है, बॉयज भी सेफ नहीं है। अभी पताचार में ही रेप हुआ है, अभी कहते हैं 3 साल की लड़की का। इसको लेके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? अब वहाँ पे हम लोग जाते ही नहीं है, हमें भी कल ही पता चली ये चीज़। हम लोग इसलिए ज़्यादा घूमते फिरते ही नहीं है, अपना जॉब से सीधा घर। अच्छा, बच्चे स्कूल। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे पानी का, बिजली का, या फिर जो नॉर्मल सुविधा है, महंगाई, रोजगार? बिजली तो एक अच्छी है यहाँ, बिजली बिल्कुल भी नहीं जाती है यहाँ, 24 घंटे आवर्स बिजली आती है यहाँ, 365 दिन ही आती है। अच्छा, मतलब पहले से भी या सिर्फ अभी? पहले से ही आती है, चाहे किसी की भी सरकार गवर्नमेंट रही हो, चाहे आम आदमी की रही हो, चाहे 10 साल से आम आदमी की है, वैसे पहले भी कांग्रेस की थी, तब भी बिजली की यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई है। बस यहाँ नालियों की प्रॉब्लम, नाले भरे रहते हैं, नाली बिल्कुल हमारी ओपन नाली रहती है, कीड़ा बीमारी, फिर कहते हैं डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गया, फैलेगा ही जब ओपन भी नाली रहेगी, उसमें कीटाणु ले, कोई भी ले, मच्छर ले, पैदा तो होएगा ही। तो आप कुछ कहीं भी देखे आओ, नाली आपको ओपन ही मिलेगी यहाँ पूरे, यहाँ जैसे लोग रहते ही नहीं है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वो इसको लेके कुछ भी इसको अरविंद केजरीवाल की सरकार होए चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकार, कभी तो दिल्ली में आई नहीं है अभी तक। आई तो 1900 करीब में आई थी 2000 में। बाकी कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी था और आम आदमी की सरकार में भी ऐसी है। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हर जगह ये बात हो रहा है कि अगली बार किसकी सरकार आएगी, या फिर बीजेपी ने जो 10 साल में किया उससे जनता कितनी खुश है नहीं है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? लोकसभा में मोदी ही आएगा यहाँ। कोई मोदी को कोई हराने वाला है ही नहीं, अभी नेता खड़ा ही नहीं हो रखा है। आप किसे देंगे वोट, क्या आपको? कोई देंगे लोकसभा में, विधानसभा को केजरीवाल को ही देंगे, चाहे केजरीवाल बंद होए चाहे उसको सजा होए, मगर केजरीवाल ने हमारे लिए अच्छा काम किया है तो किया है। उसने हमारे लिए मीटर बिजली का बिल नहीं आता है, हमारा बिल नहीं आता है, सही 0 बात पे है। बिल जैसे आता है, यूनिट फ्री कर रखा है, हमारे को तो लेडीज सबको फ्री है। benefits हैं। जो चीज़ की तारीफ है सो तारीफ है, बस। तो मतलब कि उन्होंने किसी का खा के बोलेंगे नहीं, ये तारीफ है, बिजली हमारे यहाँ जाती नहीं है। जैसे कि सर ने कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे, तो क्या बीजेपी ने ऐसा काम किया है 10 सालों में? क्या किया, आपको क्या लगता है? काफ़ी सुधार हो रखा है, ऐसी बात नहीं है। अपना बसों वगैरह में जाओ, देखो मार्शल खड़े होते हैं, काफ़ी मतलब लेडीज़ के लिए काफ़ी सुविधा चल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ मतलब काफ़ी जो भी आम आदमी भी हो चाहे कैसे, महंगाई को लेके क्या कहेंगे? देश में महंगाई तो अब क्या ही कहे, महंगाई तो बढ़ी रही है। जैसे जैसे मतलब टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे महंगाई आसमान छू रही है। एक बंदे की कमाई से तो देखो अब घर नहीं चलता है। महंगाई बढ़ी है। गरीबी में तो है, गरीबी तो अभी कहीं नहीं ख़त्म हुई, गरीबी तो चल रही है। अच्छा, मतलब एक और चीज़, जैसे कि मैं लगातार सुनती हूँ कि मनोज तिवारी 2 बार से रह चुके हैं यहाँ पे सांसद, लेकिन फिर भी क्या जनता मनोज तिवारी को ही वोट देगी क्योंकि वो बीजेपी से हैं, या फिर कन्हैया कुमार को चुनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी कोई हमारे लिए काम कर रहा हो। मनोज तिवारी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बस एक बीजेपी का चेहरा है, इसलिए लोकसभा में बीजेपी के चेहरे की वजह से यहाँ से वो जीतता है। तो क्या इस बार भी वो मतलब कारण बनेगा, मतलब जीतने का भी वही कारण बनेगा क्योंकि बीजेपी से इसीलिए। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसको इसलिए जिता दें कि उसने हमारे लिए काम किया हो। मनोज तिवारी आए थे अभी 1 महीने पहले, यहाँ शकल दिखा के हाँ जब तुम्हारे लिए करते हैं, अब 365 दिन वो नज़र नहीं आएंगे। जब तक चुनाव है जब तक ही आएंगे। अब आएंगे विधानसभा के जब चुनाव, तब शकल दिखाने आएंगे वो। जैसे इलेक्शन पास में आते हैं वैसे ये लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इससे उन्हें वैसे साफ़ सफाई से या हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बंदे को आना चाहिए ना, कोई नहीं आता। दिलीप पांडे था आम आदमी का, दिलीप पांडे आप वो यहाँ के सांसद थे, उन सांसद थे। दिलीप पांडे एक नंबर अच्छे इंसान थे यहाँ के लिए, संजय बस्ती के लिए, वजीराबाद के लिए, नेहरू बिहार के लिए एक नंबर सांसद थे वो। उन्होंने हमारे लिए यहाँ दिन रात वो रहते थे यहाँ। हर 1 हफ्ते में उनका चक्कर था इस एक इलाके में, तिमारपुर, वजीराबाद, नेहरू बिहार, मंजू टिल्ला, सारे में कहीं भी जाओगे उनके नाम से पूछ लोगे, दिलीप पांडे ने काम किया हमारे लिए। अच्छा, ये मतलब जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, अभी राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो महंगाई को कम करेंगे, वो महिलाओं को 8-8 हज़ार रुपये महीने के देंगे, और उसके अलावा वो युवा को रोज़गार देंगे, किसानों का आय दुगना कर देंगे। इन सब वादे पे कितना भरोसा करते हैं आप? राहुल गांधी जी तो देखो, एक उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं होता है किसी को, क्योंकि राहुल गांधी जी एक उनके मुकाबले नेता नहीं है, मोदी के मुकाबले। अच्छा, मोदी के मुकाबले नेता ही नहीं है? नेता ही नहीं है वो। मोदी जी एक स्टैंडर्ड पूरा VIP एक नेता है, उनको बहुत नॉलेज है नेता के मामले में, और राहुल गांधी उनके मुकाबले नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में तो कहा जाता है राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या करेगी जब दिमाग ही नहीं होगा तो? पढ़ाई लिखाई के काट चाटेंगे जब दिमाग ही नहीं है। देश को कैसे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, दिमाग नहीं है? मतलब कुछ देखा आपने ऐसा? देखा, सब नहीं देखा है क्या काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या नहीं कर रहे हैं। बस उनको यात्रा में लगे हुए हैं। यात्रा से क्या होगा, सफलता क्या मिलेगी यात्रा से? कोई सफलता कोई पा जाओगे, काम करोगे तभी तो मिलेगी। यात्रा तो आप घूमते रहो पूरे 24 ओवर, 365 दिन में। अभी जहाँ के सांसद हैं वहाँ से भी हट गए हैं। अब वहाँ की क्या नाम है उनकी, उन्होंने ही हराया उनको, अब क्या करें। मैडम, महंगाई को लेके तो आपने भी कह दिया, रोजगार, आप चूंकि मतलब जॉब करती हैं, रोजगार को लेके क्या कहेंगे? रोजगार है देश में? कहाँ है, आधे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है। नहीं है रोजगार। फिर भी जनता बीजेपी को ही चुन रही है। बीजेपी काम कर रही है तभी चुन रही होगी। कारण है, बस कारण है। बीजेपी कारण है एक कि अच्छी, हमारे लगता है कि देश में वो तरक्की कराएगी बीजेपी। बाकी और कोई हमारे सामने कोई पार्टी अगर नज़र आए तो सब कोई बंदा बदले वोट देने के लिए कामयाब हो। कोई सामने पार्टी ही नहीं है बीजेपी के अलावा तो किसको विश्वास करेगी? इसलिए मोदी की विश्वास करती है कि मोदी ने काम भी किए हैं, ऐसे देश के अंदर काम किया है उसने, देश में दिखाया भी है। बाहर के उन्होंने विजिट भी कितने देश बाहर के लोग करते हैं, उन्होंने काम किए करके दिखाया, इसलिए लोग बाग विश्वास भी करते हैं उनके पास। उनकी फ़ैन फॉलोइंग मोदी जी की इतनी हो गई है कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई कि उसको मुकाबले ही नहीं है।
देश के अंदर भी और विदेश में भी। लॉकडाउन में आप देखो ना उन्होंने कितना अच्छा मैनेज किया, लोगों को घर घर राशन पहुंचाया। और ये रियलिटी थी कि मतलब डबल राशन दिए, जो कि हमारे जैसे हमारा राशन कार्ड नहीं था तो हमारी मम्मी ने हमें दिया। उस टाइम पे हमारे को गेहूँ से फैसिलिटीज़ मिलती थी कि मतलब जब तक लॉकडाउन चला उस टाइम तक मतलब रोटी तो बंदा खा ही रहा था, कुछ नहीं तो गेहूँ तो वो दे ही रहे थे भरपूर। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो सही है। इसीलिए भाई मोदी चढ़ गए हैं, वो इसी वजह से चढ़ गए हैं। लॉकडाउन उन्होंने बहुत अच्छा संभाल दिया, नहीं तो शायद और इनकी जगह कोई और होता तो शायद उसे समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कहा जाए 2024 में किसकी सरकार आएगी तो क्या कहेंगे आप? अभी तक तो फिलहाल मोदी है। मोदी। हाँ, अभी तक तो मोदी। और अगर विधानसभा में कहा जाए दिल्ली में किसकी सरकार आएगी तो केजरीवाल या मोदी? अब देखते हैं, घर वाले जब बैठ के सलाह करते हैं। अभी देखो इतनी इन चीज़ों की मुझे इतनी नॉलेज है नहीं है। हाँ, जैसे हाँ केजरीवाल कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे एक ग्रुप हो जाता है कि भाई हमने ऐसे करना है, ये बंदे हमारे लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। केजरीवाल हमें इसलिए बेनिफिट्स लगते हैं क्योंकि देखो लाइट के लिए हमें बेनिफिट मिलता है, जो भी रियलिटी है। लाइट हमारे यहाँ जाती नहीं है तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट है। बाकी मोदी की अलग चीज़ें हैं। बाकी जब सब बैठ के सब चीज़ जो चीज़ हमारे लिए जो जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा हम वो काम करेंगे। हाँ, सही बात है, जिससे आपको आपके बच्चे को फायदा मिला मिले हम वो काम करेंगे बस। थैंक करके अच्छा लगा। हेलो मैडम, आप यहीं रहती हैं? हाँ, ये विधानसभा में जॉब करते हैं। विधानसभा में जॉब करती हैं? अच्छा, क्या हुआ? अभी चुनाव है मतलब देश में, और यहाँ पे भी एक तरफ चुनाव है मनोज तिवारी और एक तरफ कन्हैया कुमार। तो क्या कहेंगे आप मनोज तिवारी के बारे में? क्या वो काम कर रहे हैं? कहीं ना कर रहा कोई भी काम यहाँ तो। लाइटिंग में, हाँ, फेस भी तो दिखे। हाँ, यहाँ कोई क्या काम कर रहा है यहाँ तो कोई भी नहीं। पानी यहाँ नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं है। क्या काम कर रहा है यहाँ? कोई भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, बीजेपी से जो मनोज तिवारी हैं कुछ नहीं कर रहे? कहाँ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा, मतलब और महंगाई को लेके या रोजगार? इतनी महंगाई कर दी इसने मोदी ने। गरीब आदमी बेचारे कैसे गुजारा कर रहे? बताइए, आप अपना बताइए। मतलब कि लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब से आए तब से रोजगार बहुत ज़्यादा दिए हैं। दिया। गरीब आदमी कहाँ सड़कों पे बेचारे गुजारा कर रहे, कुछ बेच के गुजारा कर रहे। क्या मोदी क्या सुविधा कर रहा? कुछ भी रोजगार नहीं है गरीबों के लिए यहाँ। अच्छा, कन्हैया कुमार जो खड़े हुए हैं यहाँ से, कन्हैया कुमार, मेरे को तो पता ही नहीं कन्हैया कुमार के बारे में नहीं पता। ठीक है। तो मतलब कि अच्छा, वोट अनजान चेहरा। तो क्या आप लोग भरोसा कर पाएंगे ऐसे चेहरे पे? क्योंकि मनोज तिवारी तो ऑलरेडी 2 साल से, मतलब 2 बार से काम नहीं कर रहे हैं 10 साल से। अरे ये नहीं आएंगे अब। ये नहीं आएंगे? अच्छा, देश में जो चुनाव है, देश में कौन आएंगे? मतलब मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी का वो? राहुल गांधी आ सके बेचारा। ये नहीं आने का। मोदी से कोई यहाँ दिल्ली में वोट नहीं देगा, ना हरियाणा में देगा, ना पंजाब में देगा। अच्छा, कोई नहीं देगा वोट? क्यों नहीं देगा कोई वोट? क्योंकि इसने किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रखा, इसलिए नहीं देंगे। राहुल गांधी करेंगे? राहुल लेकिन लोग कहते हैं राहुल गांधी के पास समझ नहीं है देश चलाने का। क्यों नहीं है? देश जब वो उठ रहा है तो चुनाव में उठ रहा है तो देश नहीं चलाएगा। हाँ, चलाएगा। तो वोट देंगे आप लोग उन्हें? वो तो हमारी अच्छा, ये बताइए कि मतलब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने बिजली, पानी, स्कूल घेर दिया, उसके साथ अत्याचार कर दिया। ये अत्याचार कौन कर रहा है? ये मोदी करवा रहा और कौन कर रहा? अच्छा, मोदी जी जब से आए तब से मतलब वीमेन सेफ्टी या फिर देश को आगे बढ़ाने की बात ये सब कह रहे हैं, वो तो ये सही बात है? आगे बढ़ाएंगे। लोग बाग तो भूखे मरने लग रहे हैं। ये हो रहा 80 करोड़ लोग को तो राशन भी दे रहे हैं। किसे दे रहा है यहाँ? तो किसे मिला राशन यहाँ? पता हाँ? राशन मिल रहा है। वो तो हमारा अधिकार है, वो तो मिल ही रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब कि मोदी जी और केजरीवाल को चुनने में आए तो किसे चुनेंगे आप? जो अच्छा, आपको क्या पसंद है? जो बेनिफिट करेगा हमारे लिए हम तो उसको वोट देंगे।